तो हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। माय नेम इज छोटू प्रजापति एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडेज मोल कंसेप्ट। आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में देखेंगे कि फार्मूलाज इसके क्या होते हैं एंड मोल्स कैसे फाइंड करते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें मोल कंसेप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट अपना। तो मोल कंसेप्ट में जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं एंड 1 मोल इज इक्वल टू Na भी लिख सकते हैं। Na वो सोडियम वाला Na नहीं है, यहाँ 1 मोल इज इक्वल टू अवागाद्रोज कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक मोल को हम क्या क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एंड 6 इंटू 10⁻23 एंड 1 मोल इज इक्वल टू Na एंड 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाद्रोज कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मोल इज इक्वल 1 मोल सोडियम एटम Na 1 मोल सोडियम एटम, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 Na एटम ऑफ सोडियम, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसे मैं कहूँ कि 1 मोल कार्बन आइटम, तो इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 Na एटम्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसे कहूँ कि 2 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसे क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ क्या है यहाँ पे कार्बन। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मोल सोडियम एटम इज इक्वल टू 1 Na एटम ऑफ सोडियम, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अब क्या देखेंगे कि अगर मैं लिख दूं कि 5 मोल नाइट्रोजन आइटम, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिखूंगा, एकदम लिखूंगा। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि कुछ क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। क्वेश्चन के रूप में क्या है कि 5 मोल ऑफ H2SO4, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, 2 नंबर्स में, तो 2 लिख देंगे इंटू मोल्स हमें कितना गिवन है 5 यहाँ गिवन है, तो क्या कर देंगे 5, कितना हो गया 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is present in H2SO4। अब क्या इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना होगा, तो सल्फर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है, तो 1 इंटू कितना है मोल्स 5 कि क्या लिख देंगे 5 मोल्स ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन H2SO4, 5 मोल्स ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन H2SO4। एंड अब थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है
थर्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या होगा, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के टोटल 4 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो 4 इंटू क्या कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन H2SO4। तो क्या रहा, अगर मैं कहूं कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 तो क्या होगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 2 यहाँ पे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 5 इज इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड यहाँ पे क्या है सल्फर का 1 सल्फर है एंड 5 इसका जो है मोल्स है, कितना आ जाएगा 5 मोल। एंड ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो 4, क्योंकि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 4 है एंड 5 मोल्स ऑफ कितना आ जाएगा 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन H2SO4। तो अब इसमें यहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे CO2 को देखते हैं, CO2। तो CO2 में फाइंड करते हैं नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड फिर क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो 6 लिख लेते हैं यहाँ पे 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, 8 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 6 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड फिर अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है 6 होती है प्लस ऑक्सीजन की 8 होती है इंटू ऑक्सीजन कितने 2, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे 6 + 8 × 2 कितना हो जाएगा 22। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के केस में जो न्यूट्रॉन निकालते समय हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है 0 ली जाती है, 1 नहीं ली जाती। तो देखिए उसे भी देख लेते हैं, H2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है 1 है, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है 2 हैं, तो क्या लिखेंगे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 8 है, मतलब ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है 8 है हमारी, 8 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एंड फिर प्रोटॉन भी वही फाइंड करेंगे कि 2 यहाँ पे 1:2 + 8 कितना 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें 1:2 + 8 = 10, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा तब, ये गलत है तो क्या होगा, तो 0 लेते हैं, 1:2 + 8 = 8 इसका होगा। तो हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर किसका, हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 0 मानते हैं। एंड अब इसका कुछ फार्मूलाज देखेंगे, मोल कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए, चलिए देखते हैं। इरेज कर लेते हैं पहले, फिर फार्मूलाज टोटल 3 हैं, वही 3 फार्मूलाज घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पूरे चैप्टर में, और कोई फार्मूलाज नहीं है। तो चलिए फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए एक्स क्या है, एक्स मान लीजिए कोई एटम है एक्स, तो क्या होगा गिवन मास ऑफ एक्स बाई मोलर मास ऑफ एक्स, तो ये फर्स्ट फार्मूला हमारा हो गया यहाँ पे। सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई Na क्या था,
6.022 इंटू 10⁻23 था इनने यहाँ पे। सेकेंड फार्मूला हमारा हो गया। एंड थर्ड किसके लिए? फॉर गैस के लिए, केवल गैस के लिए अप्लाई करेंगे, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं, सॉरी गैस, केवल गैस के लिए इसे अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इन द केस ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन वैल्यूम ऑफ एक्स बाई मोलर वैल्यूम ऑफ एक्स लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन फार्मूलाज हमारे पास आ गए। कौन कौन से हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एक्स बाई मोलर मास ऑफ एक्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई Na। एंड फॉर गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन वैल्यूम ऑफ एक्स एंड मोलर वैल्यूम ऑफ एक्स। एंड अगर हम इसको मोलर वैल्यूम ऑफ एक्स को अगर हम एसटीपी पर ले, एसटीपी पर तो 22.4 लीटर लेते हैं। ये क्या है? ये ओल्ड एसटीपी है, ओल्ड एसटीपी है। अगर न्यू एसटीपी की बात करें, न्यू एसटीपी पर तो इसे 22.7 लीटर भी लेते हैं, 22.8 लीटर भी लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द, अगर जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह इसको पुट करेंगे। जैसे 22.4 इसलिए ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं ताकि ये कट जाता है। अगर इन द केस ऑफ ऑड नंबर आ गया तो 22.7 हम लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखते हैं, क्वेश्चन भी देखेंगे क्या है आखिर में। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन। गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन क्या है हमें? गिवन इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻22। ये गिवन है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे? सेकेंड वाला लगाएंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे फार्मूला कौन सा लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आइटम पता चल गया फ्लोरीन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई Na। अब इसमें क्या करेंगे? हम वैल्यू पुट करेंगे, अपना वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है? 12.044 इंटू 10⁻23 एंड Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 22 है, सॉरी। अब क्या होगा? ये 2 टाइम में कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻−1। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 23 है, प्लस में 23 है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -23 यानी -1, तो 10 के पावर -1 हो गया। तो 10 के पावर -1 आने का क्या मतलब है? 2 इंटू 1/10 हो जाता है। कोई चीज़ अगर इन्वर्स में होता है तो नीचे मतलब कोई चीज़ माइनस में होता है किसी के पावर में, तो नीचे आके क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 0.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 गैस। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट करना है कितना? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ CO2, 11.2 लीटर्स ऑफ CO2। तो इसे भी चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? थर्ड फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? गिवन वैल्यूम बाई मोलर वैल्यूम। तो चलिए इसमें फार्मूला में अपना आंसर क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल पुट करते हैं। तो क्या होगा? गिवन वैल्यूम हमें कितना दिया है? 11.2 लीटर्स बाई हमारे पास जो मोलर वैल्यूम है
एसटीपी पर कितना लेते हैं 22/22.4 लीटर्स लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.5 मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट है यहाँ, तो 0.5 मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा मोल कंसेप्ट इंड हो जाता है, क्योंकि इसी तीन फार्मूला पे इसी तीन कंसेप्ट में पूरे चैप्टर में जो है कि क्वेश्चंस मोल्स पे आते रहते हैं। एंड मोल्स निकालने के लिए बहुत ही क्रूशियल है फार्मूला, इसी को अगर मोल्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो इसी को मतलब मॉडिफाई कर करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।